दिल के एको रिपोर्ट में माइल्ड एमआर क्या होता है, ये कितना खतरनाक है, इसके लिए क्या इलाज दरकार है, क्या ये रिवर्सिबल है। आज मैं इससे मुताल्लिक़ 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर जुनेद अरशद है। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझसे मशवरा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एमआर से मुतालिक, स्पेसिफिकली माइल्ड एमआर। लोग रिपोर्ट देखते हैं, उसको खुद पढ़ते हैं, उसमें माइल्ड एमआर लिखा होता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं। फिर एक डॉक्टर से पूछेंगे, दूसरे से पूछेंगे कि इसके लिए क्या कोई इलाज दरकार है, कौन सी दवाई ली जाए, क्या ये रिवर्स हो सकता है, ये लीकेज क्या ख़त्म हो सकती है। तो ये कितनी अहम है, इससे मुतालिक मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि एमआर एक्चुअली होता क्या है। एमआर कहते हैं माइट्रल रीगर्जिटेशन को। रीगर्जिटेशन का मतलब, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि एक कमरे के दो कमरों के दरमियान एक दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा एक तरफ जाना अलाउ करता है लेकिन वापस आना अलाउ नहीं करता। इसी तरह जो वाल्व होता है वो हार्ट के चेंबर्स के दरमियान एक दरवाज़ा होता है। माइट्रल वाल्व हार्ट के लेफ्ट साइडेड चेंबर्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व है जो कि ब्लड को फॉरवर्ड फ्लो तो अलाउ करता है लेकिन ब्लड का बैकवर्ड फ्लो अलाउ नहीं करता। यानी वन वे ट्रैफिक है, एक तरफ ब्लड जाएगा वापस नहीं आएगा। रीगर्जिटेशन की सूरत में माइट्रल वाल्व में लीकेज आ जाती है जिसको माइट्रल रीगर्जिटेशन कहा जाता है और ब्लड फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड फ्लो करना शुरू कर जाता है, यानी पीछे आना शुरू हो जाता है। और इसकी एक्सट्रीम सूरत में जब ये बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा, इसको कोई इलाज नहीं किया जाएगा, तो वाल्व जो दिल है उसके पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे, जो फेफड़ों में पानी भरने का मर्ज वो शुरू हो जाएगा, दिल की धड़कन वो तेज़ होना शुरू हो जाएगी, दिल की धड़कन के अमराज शुरू हो जाएंगे। एक्सट्रीम फॉर्म में ये पल्मोनरी एडिमा इमरजेंसी कॉज कर सकता है और बहुत शदीद मर्ज की सूरत में इसको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन माइल्ड एमआर इसकी एक इंतहाई मामूली सूरत है। ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है। एक पेशेंट किसी और मसले के लिए एको कराने गया तो उसमें माइल्ड एमआर की रिपोर्ट आ गई। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके लिए किसी किस्म का कोई इलाज, कोई दवा रिक्वायर्ड नहीं है। अब अगला सवाल होता है क्या ये रिवर्सिबल है। एक तो ये बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं है। जब एक दफ़ा ये प्रॉब्लम आ गया तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं होता। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये टेम्परेरीली ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो तो ये टेम्परेरीली आ सकता है, लेकिन अदरवाइज ये रिवर्सिबल नहीं होता। बाय बुक इसका इलाज क्या है, कोई इलाज रिक्वायर्ड नहीं है। किताब ये कहती है कि ऐसी सूरत में 5 साल के बाद मरीज़ की एको रिपीट की जाए। ये इट्सेल्फ इस बात की दलील है कि मसला बहुत मामूली नौइयत का है। अगर किसी भी मर्ज़ के लिए 5 साल के बाद सिर्फ एक रिपीट टेस्ट अलाउ किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा परेशान कुन मसला नहीं है, इसके लिए कोई इलाज रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको सांस फूलने का मर्ज़ है या कोई और मसला, कोई और अलामात आ रही हैं तो मुमकिन है कि उन अलामात की कोई और वजह होगी और इस माइल्ड एमआर से उन अलामात का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, एक और जो प्रॉब्लम हो सकता है वो ये हो सकता है कि किसी ने इसको मिस कैलकुलेट किया है, किसी ने इसको ठीक से क्वांटिफाई नहीं किया। ये प्रॉब्लम हो सकती है जो ऑपरेटर डिपेंडेंस या आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट के साथ समटाइम्स ये मिस कैलकुलेट हो सकता है। यानी ये माइल्ड से ज़्यादा था लेकिन आप जो कैलकुलेट करने वाला है उसने उसको मिस इंटरप्रेट किया और माइल्ड रिपोर्ट कर दिया। लेकिन अदरवाइज अगर एक्चुअली ये माइल्ड एमआर है तो आप हर तरह का ऑपरेशन करवा सकते हैं। आपको किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, ये आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं और ये बहुत लेस लाइकली है कि आपकी चेस्ट पेन का सबब बने। ये आमतौर पे दिल की धड़कन या सांस फूलने का सबब बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो मैं उसूल बता रहा हूँ ये सिर्फ माइल्ड एमआर पे नहीं है। दिल के जो बाकी वाल्व्स हैं जैसे माइल्ड एआर है, एओर्टिक रीगर्जिटेशन है, माइल्ड टीआर है, माइल्ड एमएस है, ये रीगर्जिटेशन और स्टीनोसिस वाल्व्स में लीकेज या वाल्व्स में तंगी की बीमारियां हैं जो कि माइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट करती हैं। समटाइम्स खास तौर पे ओल्ड एज पेशेंट्स में वाल्व बहुत कैल्शियम आ जाता है, कैल्सिफिक हो जाते हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ नुक्स आ जाता है। इसके लिए किसी किस्म का कोई इलाज, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये इससे बढ़ रही है या इन बिटवीन, जैसे मैंने आपको 5 साल का अरसा बताया कि आपको 5 साल के बाद एको रिपीट करानी है, लेकिन इन बिटवीन 1 साल गुजरा था, आपके सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में फिर आप अर्ली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करें और अर्ली एक रिपीट एको री इवैल्यूएशन अलामात सिम्टम्स की सूरत में रिक्वायर्ड होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको फायदा देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।